स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, यूनुस ने भारत को आम भेजा है। इसके बाद बहुत सवाल हो रहे हैं कि क्या अब बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहता है या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ बदलाव भारत के पड़ोसियों में देखने को मिल रहा है। अभी क्या भारत ने सैकड़ों ड्रोन से हमला कर दिया है भारत के ही एक पड़ोसी देश पर। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है जिसकी वजह से उल्फा ने कहा है कि हम बदला लेंगे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट पर किस तरीके से ध्यान देना शुरू किया है कि सीमा से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर कि 85% का प्रोग्रेस देखा जा रहा है। इसके अलावे एक दूसरा आर्टिकल देखिए, किरण रिजिजू कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ इंजन बनना चाहिए और उस दिशा में भारत काम भी कर रहा है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर देखिए, ट्रेन नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए तैयार हो रही है और इसमें बांग्लादेश चाइना का जो बना हुआ है धुरी, उस धुरी के असर को खत्म करने की कोशिश भारत कर रहा है। अगर अभी अखबार उठाकर देखेंगे ना और नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्यों में जाएंगे आप, तो आप देखेंगे डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, फ्लाईओवर्स का निर्माण हो, ये काफी तेजी से किया जा रहा है। और काफी तेजी से विकास करने के पीछे कारण क्या है? ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य देख रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इस वक्त रणनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है और भारत के दुश्मन इसके पीछे भी पड़े हुए हैं। अब ये बात मैं क्यों कहती हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल खेल होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आते हैं। लेकिन आप देखेंगे बांग्लादेश में शेख हसीना का जाना, यूनुस का आना और यूनुस का भारत के खिलाफ बोलना और भारत के खिलाफ वाले जितने काम होते हैं लगभग वो सारे को करना, बांग्लादेश और चाइना का गठबंधन बनना, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि एक असंभव सी चीज थी, इन्होंने 1971 को भुलाकर आपस में दोस्ती कर ली। चलो दोस्ती ठीक है, लेकिन ये दोस्ती भारत को काउंटर करने के लिए की गई, ये दिखने भी लगा। भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि अगला निशाना नॉर्थ ईस्ट है और इनकी जुबानों से ना बार बार फिसल कर सामने भी आता चला गया कि इनकी मंशा क्या है। भारत ने यहाँ काफी तेजी से एक्शन लाना शुरू कर दिया है और इसका असर भी आपको दिख रहा है। पर भारत इतना बड़ा कदम उठा लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हाल ही में अगर आपको याद हो तो परेश बरुआ का नाम खूब आया था। क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस की सरकार ने उनकी सजा को कथित तौर पर कम किया। परेश बरुआ वो शख्स जिससे 10 ट्रकों के माल की बात जुड़ी हुई है। साल 2004 एक ऐसा दृश्य सामने आया जिस दृश्य को देखकर अच्छे हिल गए। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में 10 ट्रक हथियारों की एक बड़ी खेप जब्त की गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसमें कितने सारे हथियार हैं आप समझ लीजिए। उस समय इतना चर्चा बना था कि कहा गया था साउथ एशिया में इतने बड़े हथियार तस्करी का मामला इन्होंने नहीं देखा हो। इसमें कितने हथियार थे? 4930 एडवांस हथियार, 27,000 हथगोले, 840 रॉकेट लॉन्चर, 300 रॉकेट, 2000 हथगोला लॉन्चिंग ट्यूब, 6392 मैगजीन और 1141 मिलियन गोलियां। अब आप जरा सोचिए क्या करने का इरादा था और इस पर आरोप क्या लगाया गया कि ये हथियार चीन से तस्करी किए गए और किन्हें पहुंचाना था? इन्हें पहुंचाना था उल्फा के पास। परेश बरुआ जो कि इस तस्करी के मास्टरमाइंड माना जाता था, भारत के उस समय के खुफिया एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर के अनुसार ये खेप पाकिस्तान की ISI के समर्थन से उल्फा के लिए भेजी गई थी। बरुआ ने हथियारों का कुछ हिस्सा उल्फा के लिए रखने और बाकी नॉर्थ ईस्ट के समूहों को बेचने की योजना बनाई थी। ये खेप उस समय जब्त की गई। साल 2014 में सजा हुई परेश बरुआ को, लेकिन
अभी 2024 में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने परेश बरुआ की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब माना जाने लगा कि नॉर्थ ईस्ट पर भारत की पकड़ कहीं कमजोर न हो जाए, क्योंकि अभी इसके पीछे बहुत सारे दुश्मन लग चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के पास भी वही चीज है जो चीज म्यांमार के पास है। म्यांमार में जो उथल पुथल का कारण देख रहे हैं ना, अभी अगर आप देखें जो ये राज्य है काचीन पर एक तरीके से चाइना अपना कंट्रोल चाहता है। और कैसा कंट्रोल? ऐसा कंट्रोल कि वो रेयर अर्थ मटेरियल को आराम से निकाल सके, कोई उसे बोलने वाला न रहे, और किस्मत उसे साथ भी दे रही है। किया यहाँ पर बहुत ज्यादा कब्जा कर रही है, लेकिन किया और सरकार के सेना के बीच में चल रहा है टेंशन। बीच में चाइना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कुछ हद तक समस्याएं भी हो रही है। काचीन में साल 2024 में भारत ने अपने IREL को भेजा था कि जाओ यहाँ पर अगर हम कुछ मिनरल्स के लिए गठबंधन कर सके तो, पर चाइना का यहाँ कंट्रोल काफी ज्यादा है। मिनरल्स के लिए, खनिजों के लिए म्यांमार जल रहा है, और इसी क्षेत्र के जरिए कहीं न कहीं भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं भारत के दुश्मन। पर अब जाकर देखने को मिला है कि भारत का रवैया एकदम से बदला हुआ है। हालांकि भारत के तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इस वक्त मीडिया के खबरों में आ रहा है, पर यहाँ उल्फा की तरफ से कहा गया। उल्फा ने कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया है और हमारे ऊपर हमला हो गया है, और ये हमला 150 से अधिक ड्रोनों के उपयोग से हुआ है। और इन पर यह भी कहा जा रहा है कि जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, ये सैकड़ों ड्रोन, ये इजराइल और फ्रांस के बने हुए ड्रोन हैं कथित तौर पर। हालांकि भारतीय सेना ने कहा है कि नहीं जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये ऑपरेशन कथित तौर पर म्यांमार के सांगिंग क्षेत्र में हुआ है, जो भारत म्यांमार सीमा के पास में है। कहा जा रहा है कि सैकड़ों ड्रोनों ने हमला करना शुरू कर दिया। पहली खेप हुई सुबह 2 से 4 बजे के बीच में, और शिविरों पर हमला हुआ, यानी कि सोते सोते ऊपर चले गए। इसके बाद कहा गया कि फिर डबल स्ट्राइक हुआ, और ये डबल स्ट्राइक उस समय हुआ जब इनके टॉप के कमांडर का अंतिम संस्कार वगैरह हो रहा था। कह रहे हैं उल्फा वाले, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में बताया कि इनके 3 कमांडर मारे गए हैं। हालांकि उल्फा की तरफ से कहा गया है कि हम छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला तो हम लेंगे। खैर, भारत ने वैसे तो कहा है कि भारत ने इसमें कुछ भी, भारत का हाथ पांव कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर भारत का हाथ पांव कुछ भी है इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत अब बदल चुका है। नॉर्थ ईस्ट के लिए चाहे तिब्बत का मुद्दा उखाड़ना हो तो तिब्बत का मुद्दा उखड़ जाएगा, या फिर एक्शन लेना हो तो एक्शन लिया जाएगा। इसमें भारत पीछे नहीं हटेगा। कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी इस बात को समझ रहा है, और इसी वजह से क्या आम की पेटियां आ रही हैं। पहले शेख हसीना के समय मैंगो डिप्लोमेसी चल रही थी। यूनुस को देखकर लग रहा है कि यूनुस अभी फिलहाल मैंगो डिप्लोमेसी को बंद नहीं रखना चाहते हैं। यूनुस की तरफ से भी भारत के लिए आम आया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।